नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपीआई और एटीएम से निकाला जा सकेगा पीएफ का पैसा, जानिए कब से मिलेगी यह सुविधा। दोस्तों, प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ के सदस्य जल्द ही यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने फंड की निकासी कर सकेंगे, जहां पे यह ऐतिहासिक बदलाव करोड़ों लोगों को फायदा देगा। जहां पे श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डाबरा ने एएनआई को बताया कि मई या जून के अंत तक यह नई सुविधा लागू हो जाएगी। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की असली वजह का चल गया पता, जहां पे चौंकाने वाली नई रिपोर्ट आई है सामने। दोस्तों, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो चुका है, जहां पे 20 मार्च को इन दोनों का तलाक हुआ। लेकिन इनके तलाक की वजह क्या रही उसका किसी को भी पता नहीं चला। तब बस इतनी खबर आई थी कि दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिससे इनके बीच रिश्ते के खत्म होने की असली वजह का पता चला है। जहां पे रिपोर्ट के मुताबिक दोनों में रहने की जगह को लेकर मतभेद थे, जिसके चलते इन्होंने अलग होने का फैसला किया। पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, जहां पे दुश्मनों को भेज रहा था सेना की जानकारी। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी जासूस पठान खान को गिरफ्तार किया है। जहां पे 40 वर्षीय पठान खान पर आरोप है कि वह भारतीय सेना के संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान भेज रहा था। जहां पे फिलहाल आरोपी से सीआईडी, आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां गहन से पूछताछ कर रही हैं। दुष्कर्म पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से ऐतराज, आज 2 जजों की खंडपीठ में होंगी सुनवाई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाबालिग लड़की के निजी अंगों को पकड़ने और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ने को दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास करने वाले फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार को सुनवाई का फैसला किया है। हालांकि एक दिन पहले जस्टिस बेला एम त्रिवेदी व जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने हाईकोर्ट के विवादित फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव की विशेष दूत से की मुलाकात, जहां पे की गई म्यांमार के हालात पर चर्चा। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप ने म्यांमार में तेजी से बदलते हालात पर मंगलवार को चर्चा की। बिशप भारत की यात्रा पर आई हैं, जहां पे पिछले साल अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बिशप को म्यांमार के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया था। जहां पे जयशंकर ने एक्स पर कहा कि मंगलवार शाम दिल्ली में म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत जूली बिशप से मिलकर खुशी हुई। जहां पे उन्होंने कहा कि सीमा पर स्थिरता, शरणार्थियों की स्थिति, म्यांमार से अंजाम दिए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय अपराध तथा देश को आर्थिक सहायता प्रदान करने के बारे में चर्चा हुई और राजनीतिक हालात पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। संभल में जहरीला इंजेक्शन लगाकर की गई थी बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या, जिसमें 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में 10 मार्च को जहरीला इंजेक्शन लगाकर की गई भाजपा नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या का खुलासा करते हुए संभल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां पे पुलिस के मुताबिक भाजपा नेता की हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद और चुनावी रंजिश के कारण महेश प्रधान ने कराई थी। जहां पे संभल के गुन्नौर थाना इलाके के रहने वाले गुलफाम सिंह यादव की हत्या जूनाबाई थाना इलाके के दवथरा गांव में चुनावी रंजिश के चलते कर दी गई थी। टीएमसी सांसद ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को कहा दलाल, जिसके भाजपा ने कहा माफी मांगो। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कैलाश बनर्जी ने मंगलवार को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अमीरों के लिए दलाल के रूप में काम करने का आरोप लगाया और बंगाल के लिए लंबित केंद्रीय धनराशि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की, जहां पे भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। जिसके बाद कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने बंगाल के सांसद चौहान के खिलाफ अपमानजनक भाषा के लिए माफी की मांग की। मानव हत्या के समान है पेड़ों को काटना, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 4.5 करोड़ का जुर्माना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध रूप से पेड़ काटने वाले लोगों को कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। जहां पे न्यायालय ने हर अवैध रूप से काटे गए पेड़ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की मंजूरी दी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई मानव हत्या से भी बुरा कार्य है, क्योंकि इन पेड़ों के पुनर्निर्माण में कम से कम 100 साल का समय लग सकता है। हाईकोर्ट में 78% जज सवर्ण, जिस पे सरकार बोली 7 साल में ओबीसी जाति से बनाए गए सिर्फ 89 जज। दोस्तों, देश के उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्तियों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए संसद में केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण बयान दिया गया है, जहां पे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले हफ्ते संसद को सूचित किया कि 2018 से अब तक यानी पिछले 7 वर्षों में देश की विभिन्न उच्च न्यायालयों में 78% जज सवर्ण जाति से बनाए गए हैं। जहां पे उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व केवल 5% रहा और वहीं करीब 12% जज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से बनाए गए।
ओडिशा में 12 कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पे देर रात तक यूथ कांग्रेस ने किया विरोध। दोस्तों, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने 12 कांग्रेस विधायकों को अनुशासनहीनता, अध्यक्ष का अनादर करने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया, क्योंकि वे विधानसभा के वेल में विरोध कर रहे थे। जिसके बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भुवनेश्वर में कांग्रेस भवन के सामने इस मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास, ओडिशा प्रभारी अजय कुमार लल्लू और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने दावा किया कि उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने और निलंबित विधायकों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। दिल्ली में प्रचंड गर्मी की एंट्री, जिसके बाद यूपी राजस्थान में भी बढ़ेगा तापमान, जहां पे मानसून में होगी देरी। दोस्तों, धीरे धीरे दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में गर्मी पड़ने लगी है, जहां पे यूपी से लेकर दिल्ली तक के कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री पहुंच गया है और पूरे दिन धूप निकलने के कारण तापमान काफी तेजी से बढ़ा है। जहां पे दिल्ली में मंगलवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री से ऊपर चला गया, जहां पे मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच बुधवार को यह 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। मेरठ की मुस्कान के बाद अब बेंगलुरु की यशस्विनी लव मैरिज के बाद पत्नी ने किया पति का कत्ल, जिसमें सास ने दिया था उसका साथ। दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में अपने पति एवं रियल एस्टेट एजेंट की हत्या करने के आरोप में उसकी पत्नी और सास को गिरफ्तार किया गया है, जहां पे पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी और पुलिस ने बताया कि बीजीएस लेआउट में एक निर्माणाधीन इमारत के पास 37 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट का शव कुछ दिन पहले पाया गया था। और जब पुलिस ने बताया कि अपने पति लोकनाथ सिंह की हत्या के आरोप में पत्नी यशस्विनी और उसकी मां हेमा भाई को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद 16 देवानाहल्ली में 22 मार्च को सिंह की हत्या की गई थी। जिसके बाद पुलिस के अनुसार यशस्विनी ने कुछ महीने पहले अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ सिंह से शादी की थी और फिर यशस्विनी को बाद में पता चला कि सिंह का विवाहेतर संबंध है और इस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। पहले किया विधवा महिला के साथ गैंगरेप, फिर की हत्या, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक विधवा महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देने को लेकर 3 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया, जहां पे पुलिस ने यह जानकारी दी कि पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया कि कंधई थाना क्षेत्र के एक गाँव में 17 अगस्त 2019 को एक महिला की हत्या कर दी गई थी और फिर सिंह ने बताया कि इस महिला का पति सेना में खानसामा की नौकरी करता था और 2009 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तब से महिला को लगभग 20,000 रुपए पेंशन मिलती थी। जिसके बाद उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर चलाने वाले अनिल तिवारी ने महिला से नजदीकी बढ़ाई और उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उसके खाता से लाखों रुपए निकल लिया और फिर गैंग रेप करके उन्हें मार दिया।